ओम शांति। आज का सतगुरुवार का भोग संदेश शशि दीदी जी के द्वारा। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी विशेष याद लेकर के जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो देखती हूं कि पहले से ही अनेक बच्चों को बाबा के सामने देखा और वतन में चारों ओर बहुत सुंदर सजावट भी थी। एक तरफ कुछ बच्चे ऐसे थे जो माला के रूप में बाबा के बिल्कुल नजदीक, और दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे थे जो थोड़ा दूरी पर अर्ध चंद्रमा के रूप में बाबा के सामने खड़े थे, और तीसरे ऐसे थे जो और थोड़ा दूरी पर थे, जो कि भिन्न भिन्न लाइट के रूप में, कभी तेज लाइट है तो कभी कम है। तो बाबा सभी को बहुत ध्यान से देख रहे थे, और फिर कुछ सेकंड तो मैं ये दृश्य देखती रही। फिर बाबा ने कहा, आओ बच्ची। मैंने कहा, बाबा ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। बाबा मुस्कुराने लगे, और बाबा ने क्या किया कि जो पहले अर्ध चंद्रमा के रूप में थी, तो बाबा अपनी दोनों बाहें पसार करके अपने पास बुलाया, और दृष्टि देते हुए वो भी जैसे बाबा के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। और फिर बाबा ने जो स्टार्स के रूप में बैठे थे उनको बुला करके एक एक सुंदर सा मॉडल दिखाई दे रहा था, जिसमें स्टार चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर बाबा ने जो माला के रूप में बच्चे खड़े थे उन सबको बुला करके, जैसे बाबा के सामने बाबा गले में माला पड़ गई। बाबा मुस्कुराने लगे कि बच्चे देखा, जो चंद्रमा के रूप में खड़े हैं बच्चे, वो सोचते हैं कि आज बाबा ने हमें बुलाया है, इसलिए वे संकल्प से वतन में पहुंचे हैं। थोड़ा अपने आप को दूरी महसूस करते हैं, और थोड़ा सा बच्चे थोड़ा नजदीक आना चाहते हैं, तो वो ड्रामा अनुसार अपने आप को पीछे समेटते हैं। और जो स्टार्स के रूप में थे, तो वहां ने कहा, ये बहुत थर्ड बच्चे हैं, क्या कहेंगे कि बाबा के पास चलते हैं। बाबा तो कभी कहेंगे मेरे को ये काम है, चलो बाद में चलेंगे। थोड़ी देर बैठा और चक्कर लगाया और चल पड़ते हैं। तो फेरी लगाने चले जाते हैं, तो बाबा बच्चों का ये जो खेल है उसको देख करके मुस्कुरा रहे थे। फिर बाबा ने कहा, पहले बच्चे जो माला के रूप में थे वो सदा ही अनुभव, हर कदम पर, हर कार्य के अंदर अनुभव करते हैं कि बाप दादा मेरे साथ है, और बाबा ही हमको ऐसा करा रहे हैं, तो बाप समान का अनुभव करते हैं। फिर बाबा ने क्या किया कि दोनों हाथ पसारे, तो सब बच्चे जैसे एक जैसे दिखने लगे। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, बाबा देखो कहाँ ले जाते हैं। तो बाबा हम सबको ले जा रहे हैं। बाबा आगे बढ़ते हैं, सब बच्चे बाबा के पीछे पीछे। बहुत सुंदर दृश्य। तो बाबा आकर के एक स्थान पर रुक जाते हैं, तो वो उस स्थान पर सामने एक वैसा ही ट्रांस लाइट, और वहां पर कमरा है, और उस कमरे के अंदर बहुत प्रकार के सुंदर सुंदर लाइट जल रही थी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को इस कमरे के अंदर जाना है और अनुभव करना है।
तो सब खुश होते हैं कि ये तो कौन सी बड़ी बात है, हम सब चले जाएंगे। तो जैसे ही उस कमरे के बाहर जाते हैं तो उस कमरे के गेट पर कुछ ऐसी सजावट थी, एक तरफ मोतियों का और एक तरफ बहुत सुंदर फूलों की सजावट थी। कुछ न कुछ अलग अलग डिजाइन के बना हुआ था। तो जैसे जाने लगते हैं तो कोई मोतियों को उठाना चाहता, कोई चीजों को लेकर के सजाना चाहता है और कोई अट्रैक्शन को देख करके वहीं खड़े हो जाते हैं। उनको भूल ही जाता है कि मुझे उस कमरे में जाना है। तो बाबा देख रहे थे कि बाबा ने कहा, बच्चे ध्यान से देखो। और जब जाने लगे तो बाबा ने देखा दरवाजा खुलता है और फिर बंद हो जाता है और उस पर लिखा क्या हुआ था, अंतर्मुखता। तो जैसे ही उसको देखते हैं तो वो बटन था, उसको जैसे दबाते थे तो वो धीरे धीरे अंदर जाते थे। और जैसे ही अंदर जाते थे तो अंदर जाते ही सबको तपस्वी रूप में बैठना था, जैसे ऋषि के रूप में, तपस्वी के रूप में बैठना पड़ता था। तो कई बच्चे इतनी तपस्या के साथ एकदम एकाग्र होकर के वहां बैठते थे और कई बच्चे ऐसे थे जो देख रहे थे कि हमको एकाग्र कैसे होना है। तो बाबा फिर से उनको ध्यान खिंचवाया और वहां पर इतना सुंदर दृश्य था और मॉडल था और उस पर लिखा हुआ था, बाप मेरा साथी। और दूसरी तरफ एक बटन था जहां पर बिंदु स्वरूप लिखा हुआ था। तो जैसे वो बटन दबाते थे तो सबके सब सुंदर राजऋषि के रूप में परिवर्तित हो जाते थे और सबकी तरफ से चारों ही तरफ लाइट ही लाइट की किरणें उस वाइब्रेशंस तो क्या उस कमरे के बाहर भी चारों तरफ फैल रही थी। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चे आज बाबा एक क्यों दिखा रही हैं? तो बाबा ने कहा, देखो दुनिया में तो सेफ्टी के लिए कई प्रकार के तरीके अपनाते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे जान रहे हैं कि अभी परिस्थिति परिवर्तन और साथ साथ कई प्रकार की समस्याएं पेपर लेने के लिए आ रही हैं, लेकिन बच्चों के सामने ये परिस्थितियां कुछ भी नहीं है। समस्या पेपर लेंगे लेकिन बच्चों को पास विद ऑनर बनना है। इसके लिए बच्चों को अपनी शक्ति स्वरूप का पहले से ही अभ्यास करना है। तो बाबा ने कहा, अभी समय ऐसा आ रहा है कि बच्चों को अंतर्मुखता पर बहुत ध्यान देना है और साथ साथ बाकी बातों की तरफ अपना विस्तार ना करते हुए अपने पास समेटने की शक्ति, एकाग्रता और बाबा ही मेरा कंपेनियन है। बाबा ने कहा, बच्चों को एक बात का विशेष विशेष ध्यान देना है, बिंदु स्वरूप स्थिति का। ये साइलेंस की शक्ति को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। साइंस वाले तो कितने प्रकार के साधन निकाल रहे हैं, लेकिन बच्चों को साइलेंस की शक्ति पर विशेष योग करना है। फिर बाबा मुस्कुरा रहे थे। फिर बाबा ने एक बात और कही कि कई बच्चे कोई भी बात को इतना विस्तार करते हैं, बहुत विस्तार करते हैं। तो बाबा ने कहा, अभी से जो अभ्यास करें शॉर्ट में और ज्यादा बोलने का नहीं, जितना हो सके पूरी पॉइंट और एकदम बिंदु स्वरूप और विस्तार को जितना हो सके कम करें। तो शक्ति एनर्जी जो है वो एनर्जी लेवल आपके पास रहेगा और शांत में जो अभी परिवर्तन की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों से बच्चों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। उसकी विजय पाने के लिए साइंस की शक्ति और साथ में उसकी ओर कि विश्व परिवर्तन के समय में सारे विश्व को सकाश देते लेते
अपने मास्टर स्थिति में स्थित होकर के हमें वो अनुभव कराना है, क्योंकि समय अब ऐसा है, हर आत्मा अनुभव करना चाहती है और कुछ ना कुछ परमात्म प्यार की अंजलि लेना चाहती है। तो फिर तो बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे, सबको दृष्टि भी दे रहे थे। फिर बाबा को बताया कि बाबा आपके सामने लाडले बच्चे आए हैं। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, बाप जानते हैं कि सब बच्चे लाडले हैं। हमारी मुख्य टीचर्स बहनें, सभी बहनें, जो भी बहनें, अन्य सभी साधु संतों को बाबा इमर्ज करते हुए, दृष्टि देते हुए और दृष्टि के साथ साथ बाबा ने कहा, बच्चे उमंग में हैं, लेकिन अपनी राजधानी का स्वरूप सामने लाते हुए सफलता और खुशी में उड़ते रहना है और दूसरों को भी उस स्थिति पर बाबा ध्यान खिंचवा रहे थे कि ब्राह्मण परिवार की विशेषता है एक दूसरे को उमंग दिलाना, आपसी रियलिटी, बाप का प्यार, इसी में ही सफलता है, इसी में ही बाप की प्रत्यक्षता है। फिर बाबा ने सबको याद दिया और याद देते ही बाबा ने क्या किया, सबको एक फूल दिया। उस फूल के अंदर एक छोटा सा लिखा हुआ था, तो उस पर लिखा था, साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने पावरफुल स्थिति का अनुभव करना। तो बाबा ने सबको दिया और याद दिया, भोग स्वीकार कराया और बाबा ने सबको अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया और जिनके पास प्रति संदेश थे, तो बाबा ने उन सभी बच्चों के प्रश्न का जवाब दे ही दिया है। इसलिए निश्चिंत रहें, निडर रहें, बेफिक्र रहें। ओम शांति।